बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत किस चीज़ से बनी है? उसके जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है, और इसका मसाला जिससे ईंटें जोड़ी गई हैं तेज खुशबूदार मुश्क है, उसकी कंकरियां मोती और याकूत हैं, और इसकी मट्टी ज़ाफ़रान है। जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा हमेशा नेमत में रहेगा और कभी किसी चीज़ का मोहताज ना होगा, हमेशा जिंदा रहेगा और मौत ना आएगी। न जन्नतियों के कपड़े बोसीदा होंगे और ना ही उनकी जवानी फना होगी। सूरह हदीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, दौड़ो अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमान और ज़मीन की वुसअत के बराबर है, उन लोगों के वास्ते तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज़मीन एक रोटी बन जाएगी जिसको जब्बार व कहार अपने दस्ते कुदरत में उल्टे पलटेगा, जैसा कि तुम में से कोई शख्स सफर में रोटी को उलटता पलटता है। अल्लाह ताला जमीन को अहले जन्नत की अव्वलीन मेहमानी करार देंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ही था कि एक यहूदी आ पहुंचा और कहने लगा, ए अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाजिल फरमाए। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताऊं कि क़यामत के दिन अहले जन्नत की पहली मेहमानी किस चीज़ से होगी? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, बता दे। उसने इस तरह बयान किया जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़मीन की एक रोटी बन जाएगी जिसे अहले जन्नत सबसे पहले नाश्ते में खाएंगे। रावी कहते हैं कि उस यहूदी की बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देखकर इस तरह हंसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी दाढ़ें जाहिर हो गई। ये हंसना इस खुशी में था कि अल्लाह ताला ने जो उलूम अनबिया साबिकीन को दिए थे मुझको भी दिए हैं, जिनमें बाज़ चीज़ें नकल दर नकल होकर यहूदियों में भी मशहूर व मारूफ हैं। इसके बाद उस यहूदी ने कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताऊं कि अहले जन्नत का सालन क्या होगा जिससे अव्वलीन मेहमानी की वो रोटी खाएंगे जो ज़मीन से बनी होगी? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी बता दे। उस यहूदी ने कहा, बैल होगा और मछली होगी। उनकी कलेजी के जायद हिस्से से 70,000 अफराद खाएंगे। जन्नत में खाने पीने के लिए बेइंतहा नेमतें होंगी। जब जन्नत में क़याम हो जाएगा तो बराबर खाते पीते रहेंगे, मगर सबसे पहले बतौर इब्तदाई मेहमानी के जो नाश्ता पेश किया जाएगा वो ज़मीन की रोटी का होगा, और उस नाश्ते के खिलाने में ये मसलहत है कि ज़मीन में तरह तरह के मज़े और दियत रखे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों और मुल्कों में फलों और गल्लों और सब्जियों और दीगर अशिया में पाए जाते हैं। और चूँकि किसी भी शख्स ने ज़मीन से पैदा होने वाली हर नेमत नहीं खाई है, बल्कि कोई उस फल से महरूम है और किसी को वो फल नसीब नहीं हुआ, इसलिए ज़मीन की रोटी बनाकर अहले जन्नत को पहले इसके तमाम मज़े बाहसियत मजमूई चखा दिए जाएंगे, ताकि जन्नत की नेमतों को जब खाएं पिएं तो हर शख्स का यकीन इस तरह से ऐनुल यकीन हो जाए कि दुनिया में जो कुछ भी मैंने या किसी दूसरे ने खाया पिया है वो सब जन्नत की हर नेमत के सामने हीच है। यहूदी ने जो रोटी के साथ मछली और बैल का नाश्ता बताया, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरदीद नहीं फरमाई, जिससे मालूम हुआ कि उसने सही बात कही है। ये जो कहा कि कलेजी के जायद हिस्से से 70,000 अफराद खाएंगे, उसके मुतल्लिक़ शारे मुस्लिम अलामा नवी लिखते हैं कि जिगर में एक टुकड़ा लटका हुआ होता है जो खाने में जिगर का बेहतरीन हिस्सा है। कलेजी का जायद हिस्सा उसको फरमाया है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ज़मीन की रोटी किस तरह खाई जा सकेगी? हम तो देखते हैं कि ज़मीन के ज़र्रात ग़िज़ा में मिल जाते हैं तो खाई नहीं जाती और किरकिरापन ज़ाहिर हो जाता है।
जवाब इसका ये है कि दुनिया में जिस कदर भी गल्ले और फल, मेवे, सब्जियां, तरकारियां और ग़िज़ाएं हैं, सब ज़मीन ही से निकलती हैं। जिस कादिर क़य्यूम ने ज़मीन से ऐसी चीज़ें निकाल दी, उसको कुदरत है कि ऐन ज़मीन ही को खाने की चीज़ बना दे और उसमें ऐसी कैफियत पैदा फरमा दे जिससे ज़ुबान मज़ा ले सके और हलक से भी आसानी से उतर जाए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा, उनकी सूरतें 14वीं रात के चांद की तरह चमकती दमकती होंगी, और जो लोग उनके बाद दूसरे नंबर पर दाखिल होंगे, उनकी सूरतें बहुत ज़्यादा रोशन सितारे की तरह से मुनव्वर होंगी। सब जन्नतियों के दिल एक ही दिल पर होंगे, यानी उनकी आपस में ऐसी मोहब्बत होगी जैसे कालिब बहुत हों और कलब एक हो। उनमें आपस में इख्तलाफ ना होगा, ना बुग़्ज़ होगा। हर एक के लिए हुरैन में से कम अज़ कम 2 बीवियाँ होंगी। उनमें से हर बीवी की पिंडली का गूदा हुस्न की वजह से हड्डी और गोश्त के बाहर से नजर आएगा। ये लोग सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, ना बीमार होंगे, ना पेशाब पखाना करेंगे, ना नाक से रींट आएगा, ना थूकेंगे। उनके बर्तन सोने चांदी के होंगे और उनकी कंघियाँ सोने की होंगी। उनकी अंगीठियों में खुशबू फैलने के लिए जो चीज़ जलेगी वो ऊद होगी और उनका पसीना मुश्क की तरह खुशबूदार होगा। सब अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होंगे। उनका कद बुलंदी में 60 हाथ होगा। इस हदीस मुबारका से अहले जन्नत के हुस्न जमाल और उनकी बीवियों की खूबसूरती का हाल मालूम होता है। नीज उनकी सफाई सुथराई का भी पता चला कि उनको ना नाक साफ करने की ज़रूरत होगी और ना थूकने की हाजत होगी और ना पेशाब करेंगे, ना पखाने की ज़रूरत होगी। पसीना जो आएगा वो गर्मी की वजह से ना होगा, बल्कि खाना हजम हो जाने का ज़रिया होगा और वो पसीना खुशबूदार और खुशगवार होगा। दोस्तों, इस हदीस में अहले जन्नत की अंगीठियों में जलने वाली चीज़ ऊद होगी। ज़हन में लाने के लिए ऊद को अगर लकड़ी समझ लीजिए जिसके बुरादे से अगरबत्तियां बनती हैं। चूँकि ऊद कीमती चीज़ है, इसलिए दूसरी लकड़ी की बारीक बारीक सलाइयों पर उसका बुरादा लपेटकर अगरबत्ती बनाई जाती है। जन्नत में किसी चीज़ की कमी ना होगी, लिहाजा खुशबू के लिए ऊद ही सुलग रहा होगा। इसके बुरादे की बत्तियां बनाने की हाजत ना होगी और ये वहाँ का ऊद होगा, यहाँ के ऊद पर कयास ना करें। ये अंगीठियाँ आग से जल रही होंगी या किसी दूसरी चीज़ से, इसके मुताल्लिक कोई तसरीह नहीं है। तो दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए बहुत बड़े इनामात रखे हैं, लेकिन जन्नत के हसूल के तौर तरीके भी बताए हैं कि जन्नत को किस तरह से हासिल किया जा सकता है। बेशक जन्नत का हसूल अल्लाह की पैरवी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। उन्हीं के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजार कर जन्नत का हसूल मुमकिन है। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।